मुझे अचानक पता चला कि बर्फीली ठंडी सीओ असल में एक चुड़ैल थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने मुझे काम पर रखना शुरू कर दिया। गले लगाने के लिए 5,000, चुंबन के लिए 10,000। उस बेहद खूबसूरत चेहरे को देखकर मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और बार बार चूमा। ऐसी नौकरी जहां मुझे वो काम करने के लिए पैसे मिलते हैं जो मुझे पसंद है, उसे ठुकराना तो पागलपन ही होता। बाद में जब एक सहकर्मी काम की रिपोर्ट देने के लिए उससे मिलने आया तो वो मेरी डेस्क के नीचे छिप गई। उसकी उंगलियां मेरी पिंडली पर फिर रही थीं। उसे सांस लेने में तकलीफ होते देख मैंने धीरे से उसे खींचा। उसकी पीठ के पीछे छोटी सी पूंछ थी। अब अच्छे बच्चे बनो, मैं ध्यान रखूंगी कि दोपहर के भोजन में तुम संतुष्ट रहो। लेकिन उसने मुझे उन इल्जाम भरी निगाहों से घूरा। तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम्हारे साथ कोई और होगा। मुझे याद आया जब मुझे पहली बार पता चला कि वो एक चुड़ैल है। मेरी मूल प्रवृत्ति हावी हो गई और मैंने उसे बेरहमी से हर जगह संतुष्ट किया। अब कर्म का फल मुझे मिल गया है। इस बीच मेरा सहकर्मी पूरी कंपनी में विविन को ढूंढ रहा था और यहां तक कि मेरे पास आकर पूछा, हे डैनियल, क्या तुमने सीईओ को देखा है? सुलिवन कहीं है क्या? मैंने सिर हिलाया। विवियन को पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। वो और भी बेखौफ होकर मेरी हथेली पर गुदगुदी कर रही थी। मेरे सहकर्मी उलझन में दिख रहे थे। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? मैं बस सिर हिलाता रहा। डेस्क के नीचे विवियन ने अपनी पूंछ मेरे पैर के चारों ओर लपेट ली थी और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। मेरे सहकर्मी ने जाने से इनकार कर दिया। विवियन ने अचानक अपने छोटे से नुकीले दांत से मेरी उंगली काट ली, जिससे मुझे झंझनाहट हुई। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका और चुपचाप डेस्क के नीचे रेंग गया। मुझे डेस्क के नीचे गायब होते देखकर मेरे सहकर्मी ने डर से अपना सिर हिलाया। काम के घंटों के दौरान एक और व्यक्ति अपना आपा खो बैठा। चूंकि इस तरह का मानसिक टूटना असामान्य नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि मैंने विविन को पकड़ रखा था। उसका चेहरा कोने में लाल हो गया। उसे बेदम होकर चूमते हुए, क्या अब भी मुझे चिढ़ाना चाहती हो? मैंने उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। क्या अब भी काफी है? विविन अभी तक अपने मानवीय रूप में वापस नहीं आई थी। उसकी छोटी छोटी राक्षसी टांगें हिल रही थीं और उन्हें छूना अद्भुत लग रहा था। लेकिन उसने अपना चेहरा मेरे हाथ से दूर कर लिया। वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं उसके पैरों को छू रहा था क्योंकि वे इस बात का सबूत थे कि उसकी शक्तियां पूरी तरह विकसित नहीं हुई थीं। अब तक वो सिर्फ एक इंसान को ही बहका पाई थी, इसीलिए उसके सिर पर सींग अभी भी छोटे और गोल थे। मैं विविन के पैरों को सहलाता रहा और उसे दिलासा देता रहा, कोई बात नहीं, छोटा भी प्यारा होता है। विविन ने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। छोटे पैर लेकिन बड़ा गुस्सा। मैंने उसकी छोटी पूंछ से खेलना शुरू कर दिया। वो तुरंत हाँफने लगी। क्या इसलिए कि तुम मुझे ठीक से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो? ये कैसा आरोप है? क्या? आजकल की चुड़ैलों को जमाने के साथ चलने के लिए दिन में 3 बार खाना पड़ता है, लेकिन मेरी कमर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उसकी बात अनसुनी करने का नाटक किया। तुमने अभी क्या कहा? विवियन ने नीचे देखा। कुछ नहीं, उसने अपना चेहरा मेरी हथेली में छिपा लिया। उसके होंठ गुलाबी हो गए। उसका चेहरा आड़ू के फूल की तरह चमक रहा था। सीधे मेरी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, मुझे और चाहिए। विवियन के सचिव को मेरे बारे में कुछ गंभीर गलतफहमियां थीं। जब से उसने मुझे ऑफिस में विवियन की टाई बांधे हुए देखा था, कलाई पर हाथ रखते हुए, वो सम्मानपूर्वक गंभीर था। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद डैनियल। मैं समझाना चाहता था कि विवियन बहुत शरारती थी और मैंने उसे बांध दिया था ताकि वो ठीक से व्यवहार करे। लेकिन अपने चेहरे पर उस समझदारी भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डैनियल, मैं पूरी तरह समझती हूं। मैं घबरा गई थी। क्या समझती हूं? वो मेरे कान के पास झुक गया। क्या इसे ही शक्ति संतुलन वाला रिश्ता नहीं कहते? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चूंकि लंच ब्रेक के बाद मैं अक्सर थक जाती थी, इसलिए विवियन ने अब मेरे खाने पीने का जिम्मा मेरे सेक्रेटरी पर था और मेरी चुस्ती फुर्ती को देखते हुए वो बहुत समझदार थे। जाहिर है मुझे अपनी ऊर्जा फिर से पाने की जरूरत थी। तो जब विवियन डेस्क के नीचे दुबका हुआ था, सभी सहकर्मियों के लंच के लिए जाने का इंतजार कर रहा था,
तभी सेक्रेटरी प्रकट हुआ और मेरे सामने खाने का ढेर लगा दिया। डैनियल, आपको ऊर्जा की जरूरत है। फिर उसने मुड़कर दस्तावेजों का एक गट्ठा निकाला और विवन को दे दिया। कृपया इन पर हस्ताक्षर कर दीजिए महोदया, सीईओ सुलिवन। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो सेक्रेटरी के पद तक पहुंच गया, यहां तक कि जब कोई उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा था। विवेन को उसकी आदतें पूरी तरह से समझ आ चुकी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाते हुए विवेन ने कलम पकड़ी और हस्ताक्षर कर दिए। फिर ठंडे लहजे में उससे पूछा, तुम्हें पता है क्या है और क्या नहीं कहना है? मुझे पता है, लेकिन मुझे वेतन वृद्धि चाहिए। सीईओ सुलिवन की सचिव के जाते ही विवेन का पूरा चेहरा बदल गया। वो उत्सुकता से मुझे अपने कार्यालय में ले गई, मेरे सामने बैठ गई, मुझे खाते हुए देखती रही। लेकिन किसी तरह न केवल उसका चेहरा बदल रहा था, उसका रंग और भी लाल होता जा रहा था। उसकी पूंछ और सींग फिर से बाहर निकल आए थे। एक नज़र में ही मैं समझ गया कि वो कुछ सोच रही है। मैंने मांस का एक टुकड़ा गुस्से से चबाया। अब तुम किस बारे में सोच रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरे करीब सरक गई और मेरे कॉलर को खींचने लगी। उसकी पूंछ पिल्ले की तरह पीछे हिल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने चिकन लेग पीस उठाया और चबाते हुए पूछा, भूखी हो? उसने सिर हिलाया। मेरी शर्ट का ऊपर वाला बटन अचानक क्यों खुल गया? मेरा हाथ अचानक उसकी छाती पर क्यों दब गया? विवेन ने अपनी जलती हुई छाती को सहलाया। उसका चेहरा मेरी गर्दन से लगा हुआ था। उसकी आवाज़ मिठास से भरी हुई थी। मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे पहले तुम्हें चखने नहीं दोगी? विवेन के साथ मालिक नौकर का अनुबंध करना एक संयोग था। उस समय मुझे कंपनी में आए हुए केवल 2 साल ही हुए थे। मैं तब भी बस एक मेहनती कर्मचारी था। एक रात मैंने देर तक काम किया और विवेन मुझे घर ले गई। रास्ते में मुझे कुछ गड़बड़ लगी। उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा, तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है? परफ्यूम? मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया था। मैंने एक पल सोचा, फिर मैंने उसे अपने कपड़े धोने के डिटर्जेंट का ब्रांड बताया। विवन थोड़ी निराश दिखी, लेकिन जब तक वो मुझे मेरे दरवाजे तक ले आई, उसकी सांसें असामान्य रूप से तेज हो गई थीं। वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसकी आंखें नम थीं और वो मुझे देख रही थी जैसे वो मर चुकी हो। और फिर मैंने उसे अपनी आंखों के सामने एक राक्षसी में बदलते देखा, क्योंकि उसके शरीर पर कपड़े बेहद अश्लील थे। मैंने उसे जल्दी से अंदर खींच लिया, लेकिन उसने मुझे समझाया, मैं आमतौर पर अंडरवेयर पहनती हूं ताकि मैं आसानी से रूप बदल सकूं। काफी पेशेवर, सच में। ये देखकर कि मैं जब विवन टस से मस नहीं हुई तो उसने अपना आखिरी दाव खेला। ये दृश्य देखकर मेरा खून खौल उठा, बिल्कुल मदहोश कर देने वाला। वो मेरी ओर रेंगती हुई आई। उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। उसकी आंखें बेकाबू चमक रही थीं। क्या तुम मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करोगे? हालांकि वो बेहद आकर्षक थी, फिर भी मैंने सावधानी से अपना सिर हिलाया और समझाया कि मुझे साफ सुथरी चीजें पसंद हैं। नतीजतन विवन और भी साहसी हो गई और मेरी गोद में चढ़ गई। कोई और नहीं है। उसने मेरी त्वचा को सहलाते हुए माहौल का जायजा लिया। मैं कभी किसी इंसान के साथ नहीं रही पहले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशबू मुझे सही लगती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने उत्सुकता से उसकी पूंछ का सिरा दबाया। ठीक है, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? हालांकि उसकी उंगलियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थीं, फिर भी वह एक हल्की सी आह को दबा नहीं पाई। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे ऊर्जा लेने दो। लेकिन किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सुकूबी सब कुछ खा जाती हैं? मैं उसे चूमने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरी कमजोर हालत का फायदा उठाते हुए उसने मेरे साथ अनुबंध करने का मौका लपक लिया। हमारे पहले मिलन के बाद साथ में विवियन बिल्कुल दमक रही थी। उसने शर्माते हुए मुझे अपने शरीर पर बना निशान दिखाया। अब जब भी तुम मेरे करीब आओगे, ये चमक उठेगा। ओह, कितना अद्भुत! मैं बुरी तरह थका हुआ था और मुझे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने सोचा होगा कि मैं सो रहा हूं। धीरे धीरे उसने पीछे से अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं, यहां तक कि अपनी पूंछ भी मेरी हथेली पर रख दी और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम पसंद हो। दोपहर के भोजन पर विवियन को खुश करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद शाम तक वो मुझसे चिपकी हुई थी, मेरे घर आना चाहती थी। मैंने चतुराई से उसे मना कर दिया। ये शुक्रवार,
मैंने अपने दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सुकूबी को क्या हो गया है। जैसे ही उन्हें डिनर के प्लान के बारे में पता चलता है, वे सोचती हैं कि आप धोखा दे रहे हैं। और तो और, मैं तो बस खाना लेने जा रहा था, और अगर मैं कुछ और कर भी रहा होता तो भी उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने तो बस उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हम असल में साथ नहीं थे, लेकिन वो इस बात को जाने नहीं दे रही थी और मेरे साथ आने की जिद कर रही थी। अपने दोस्त से मिलने से पहले मैंने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी, याद रखना, उसे ये मत बताना कि तुम मेरी बॉस हो। वो गलतफहमी मत पाल लेना। विवियन थोड़ी दुखी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। जैसे ही विवियन और मैं बैठे, मेरे दोस्त की आंखें चमक उठीं। डैनियल, तुम इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे जानते हो? मैंने विवियन की तरफ देखा। मुझे वैसे ही बुलाओ जैसे तुम मुझे आमतौर पर बुलाते हो, सब ठीक रहेगा। विवियन ने सिर हिलाया, मेरे लिए एक गिलास पानी डाला, ध्यान से मुझे दिया, फिर पुकारा, मास्टर। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरा दिल, जो मुश्किल से धड़क रहा था, आखिरकार रुक गया। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैं बस कांपते हुए अपना सिर उठाकर मेरे दोस्त, और मेरा दोस्त पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। उसके चेहरे पर चीख चीख कर गुस्सा झलक रहा था। तुमने उसे इस तरह कैसे सिखाया? विविन को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। मुझे अचानक एक विचार आया। क्लास टीचर, उसने कहा। क्लास टीचर? मैंने मेज के नीचे विविन के पैर पर लात मारी। ठीक है विव, मुझे उसे लात नहीं मारनी चाहिए थी। उसे अचानक लाल होते देख मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे उत्तेजित कर दिया है। मेरा दोस्त संदेह भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन आखिरकार उसने मुझसे सवाल करना बंद कर दिया। उसने मुझे विविन को मेनू देते हुए मैंने कहा, वाह, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हें क्या खाना पसंद है? जो चाहो ऑर्डर कर लो। विविन हिचकिचाई और मेरी तरफ देखा। मुझे अपने गुरु का खाना पसंद है। मैंने उसका मुंह ढक दिया। उसने कहा कि उसे वही पसंद है जो क्लास टीचर ऑर्डर करती हैं। मैंने जल्दी से मेनू अपने दोस्त को वापस दे दिया। हम दोनों का ऑर्डर करना ठीक है। वो डिनर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था, और मैं जल्दी से विविन को वहां से खींच कर ले गई। मेरा दोस्त विविन और मेरी तरफ देखता रहा, फिर अचानक मेरे कान में फुसफुसाया, ये वाला पिछले वाले से कहीं बेहतर है। आखिरी वाली? मैं उलझन में पड़ गया। कौन सी आखिरी वाली? उसने शरारती मुस्कान के साथ मेरी बगल में कोहनी मारी। क्या तुम किसी सीईओ को डेट कर रहे थे? वह तो काफी समझदार लग रही थी। वो बगल वाली कंपनी की सीईओ हार्पर की बात कर रहा था। सीईओ हार्पर और मैंने कुछ ही दिनों तक डेट किया, फिर ब्रेकअप हो गया जब मुझे पता चला कि वह एक अनुभवी चुड़ैल थी। बाद में मुझे पता चला कि वह अक्सर अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को बहकाने के लिए खुद को बेचती थी। कंपनी के कर्मचारियों में लोग अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। कुछ मेहनती होते हैं, कुछ को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरा दोस्त और मैं गहरे डूबे हुए थे। बातचीत के दौरान मैं पूरी तरह भूल गई थी कि सुकुबी की सुनने की क्षमता इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। और सच में, मेरे घर तक मेरा पीछा करने के बाद विवियन ने मुझसे उदास होकर पूछा, तुम्हारा कोई और है ना? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विवियन के इस तरह मेरे चारों ओर लिपटे होने से भले ही मेरी इच्छा होती, मुझमें हिम्मत नहीं थी। विवियन ने अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर टिका दी। ठीक है, अगर तुम काम पर सबके सामने नहीं बताओगी, लेकिन अपने दोस्तों से भी क्यों छिपा रही हो? मुख्य समस्या यह थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मैं लोगों को यह तो नहीं बता सकती थी कि मैं उसकी प्रेमिका हूं। स्वामी। विवियन थोड़ी उदास लग रही थी। दूसरी सुकुब से अपने प्रेमी की प्रेमिका बन सकती हैं, पर मैं नहीं। मैं हर पल और ज्यादा उलझन में पड़ रहा था। विवियन, क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक लेन देन वाला स्वामी सेवक का रिश्ता नहीं है? मैंने उसकी छाती पर हाथ फेरा। क्या सुकुब से रोमांस भी करती हैं? पहली बार विवियन ने मुझे दूर धकेल दिया। मैं कोई सस्ती सुकुब्स नहीं हूं। वह किसके बारे में बात कर रही थी, यह बिल्कुल स्पष्ट था। गुस्से में विवियन बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। उसकी पूंछ सोफे पर लटक गई, आगे पीछे हिल रही थी, मानो मुझसे उसे दिलासा देने की भीख मांग रही हो। मैंने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी टांगों को छेड़ा। सच में गुस्सा हो? उसने ठंडी सांस ली और मेरी बात अनसुनी कर दी।
लेकिन उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। साफ दिख रहा था कि वह मुझे अपने करीब चाहती थी। मैंने उसे छोड़ने का नाटक किया। अच्छा, अगर तुम इतनी गुस्से में हो तो लगता है आज रात का खाना हम नहीं खाएंगे। ठीक उस पल जब मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद करने वाला था, विवियन ने मुझे रोक दिया। वह पहले ही बदल चुकी थी। उसकी आंखों के कोने गुलाबी हो गए थे। शर्मिंदगी से या गुस्से से, मैं समझ नहीं पा रहा था। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? उसने अपनी बाहें मेरी बाहों में कसकर पकड़ लीं। कमर, तुम पर मेरा कर्ज है। मैंने उससे पूछा कि मुआवजा क्या होगा। विवेन ने कहा कि आज रात मुझे उसे ज्यादा खाना खिलाना होगा। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने 2 बातें सीखीं। पहली, कभी भी गुस्सैल सुकुबस को नाराज मत करो। दूसरी, वह पूंछ सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। विवेन मेरा पीछा कर रही थी। उसने न सिर्फ मेरा काम आधा कर दिया, बल्कि मुझे तोहफों की बौछार भी कर दी। हालांकि वे सभी चीजें सुकुबस को पसंद थीं, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि काम कम होने के बावजूद भी मैं उसके साथ रहने के लिए जल्दी नहीं जा रहा था। इस मामले में मैंने उसे बताया कि एक कुशल ऑफिस कर्मचारी दिन भर में अपने काम को समान रूप से बांटता है। मेरी अटेंडेंस सैलरी काटने के बारे में सोचना भी मत। जब उसने देखा कि ये तरकीबें काम नहीं कर रही हैं, तो उसने एक अलग तरीका आजमाया और मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया। लेकिन मैं बेवकूफ़ था। सच में, मैंने एक चुड़ैल पर भरोसा क्यों किया जब उसने कहा कि खाने पीने का सामान खरीदने जा रही हूं? उसका मतलब सचमुच खाने पीने का सामान था। बड़े से गुलाबी साइन के नीचे विवियन एकदम मासूम लग रही थी। मैंने सुना है कि इंसानी जोड़ों को डेटिंग में कुछ नयापन चाहिए होता है, और मुझे पता चला कि यह वही है। शहर का सबसे बड़ा सामान का स्टोर। वह मुझे उत्सुकता से अंदर खींच ले गई। चलो ढेर सारा सामान खरीदते हैं, फिर मालिक मेरे साथ खाना खाने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, है ना? मुझे लग रहा था कि उसे अभी भी ठीक से समझ नहीं आया था कि डेटिंग का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी परिचित से न मिलना। विवियन जब सामान देख रही थी, मैंने एक फेस मास्क लगा लिया। मैं एक कोने में दुबक गई। तभी एक जानी पहचानी मजाकिया आवाज सुनाई दी, डैनियल। मैंने ध्यान से देखा। क्या ये सीईओ हार्पर नहीं थे? मैंने झट से हाथ हिलाया। मिस, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। सीईओ हार्पर सीधे मेरे पास आ गए और उसने अपने बाल पीछे कर लिए। दिखावा करना बंद करो डैनियल। अगर तुम ऐश भी होते तो भी मैं तुम्हारी खुशबू पहचान लेती। वह लोगों को सूंघती क्यों फिर रही थी? ये चुड़ैलें सचमुच बदतमीज थीं। वह सपनों में खोई हुई लग रही थी। जब मैं थोड़ी देर पहले विवेन से मिली थी, तो मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। तुमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना? मैंने कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? सीईओ हार्पर कुछ अपमानित सी दिखी। तुमने मुझे, एक उच्च कोटि की चुड़ैल को, जिसकी टांगें खूबसूरत हैं, नजरअंदाज कर दिया और उसके बहकावे में आ गई। सच कहूं तो मुझे सच में समझ नहीं आया। सुक्कूबस, बड़े पैरों से क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई हाईवे तो नहीं थी। मेरे उदासीन चेहरे को देखकर सीईओ हार्पर अचानक मुस्कुराईं। तुम उसके बारे में गंभीर नहीं हो, है ना? तुम्हें लगता है कि वह सच में तुम्हें पसंद करती है? उन्होंने अंदर की बात बताई। उसके जैसी निम्न स्तर की सुकुबस के लिए, अगर वह साल के अंत के मूल्यांकन में पास नहीं होती, तो उसे कबीले से निकाल दिया जाएगा, और नियमित भोजन की तुलना में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से उसे कहीं अधिक ऊर्जा मिलती है। खासकर अगर मालिक को उससे प्यार हो जाता है, तो उसे और भी अधिक ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरह। हाँ, ऐसा ही था। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये चुड़ैलें इतनी चालाक थीं। उनमें से हर एक सीईओ बनने में कामयाब हो गई। विवियन ने बिना मेरी जानकारी के भुगतान कर दिया और घबराकर हमारे पास दौड़कर आई और सीईओ हार्पर से पूछा, आपने मेरे मालिक को क्या बताया? फिर वह कांपते हुए मेरी तरफ मुड़ी। मालिक, क्या अब आपको सब पता चल गया है? मेरा दिल जम गया। मुझे पता था एक चुड़ैल भला कैसे ईमानदार हो सकती है। मैंने अपने सारे दिन बर्बाद कर दिए, गंभीरता से सोचते हुए कि क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए। मैंने विवियन को हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, विवेन का चेहरा और भी पीला पड़ गया।
उसने एक हाथ में सामान से भरा थैला पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने मेरी आस्तीन को धीरे से खींचा। कृपया मुझसे घृणा मत करो, लेकिन इसका घृणा से क्या लेना देना था? सीईओ हार्पर ने बेशर्मी से मेरी ओर देखा, विवेन का सामना करते हुए। फिर मुझे एक शरारती नज़र से देखा। जब तुम होश में आ जाओ तो तुम हमेशा मुझसे मिलने आ सकती हो। मैं अगले जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी। विवेन और मैं चुपचाप घर लौट आए। उसकी अविश्वास भरी निगाहों के नीचे मैंने पूछा, क्या आप उन अनुबंधों को पूरा कर सकती हैं जो आप... क्या अनुबंध समाप्त किया जा सकता है? विवेन के ठंडे चेहरे पर स्पष्ट दुख झलक रहा था। उसने धीरे से मुझे गले लगाया। उसकी पूंछ चुपचाप मेरी कमर के चारों ओर लिपट गई। कृपया मुझे मत छोड़ो ताकि अनुबंध टूट न सके। मैंने धीरे से उसकी बाहों से खुद को छुड़ाया। तुम्हें मुझसे बातें नहीं छिपानी चाहिए थीं। मुझे धोखे से अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए। क्या कोई सच्ची भावना नहीं हो सकती थी? मुझे नहीं पता यह कब शुरू हुआ, लेकिन मैंने देखा था कि एक खूबसूरत वरिष्ठ अधिकारी हमेशा मुझे छुपकर देखती रहती थी। मैं भी भावनाओं से रहित नहीं था उसके लिए, लेकिन निजी तौर पर वह मुझसे बहुत कुछ छिपा रही थी। जब मैंने सारी उम्मीदें खो दी थीं, तब वह अचानक मेरे घर में एक चुड़ैल में बदल गई और मुझसे मदद मांगने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह मुझे इतना पसंद करती होगी। उसने मूल्यांकन के बारे में मुझे धोखा क्यों दिया और मेरे साथ डेट पर जाने की इच्छा का झूठ क्यों बोला? मुझे अपने प्यार में फंसाकर सिर्फ और ज्यादा ऊर्जा बटोरने के लिए। विवेन ने मुझे छोड़ने का इशारा किया, लेकिन उसकी पूंछ और भी कसकर लिपट गई, जिससे मैं पूरी तरह से हिल नहीं पाया। मेरा चेहरा सख्त हो गया। मुझे जाने दो। विवेन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। थोड़ा सा उसने आज्ञाकारी होकर अपनी पूंछ पीछे खींच ली और धीरे से समझाया, मुझे डर है कि आप मुझे छोड़ देंगे। मैं और कोशिश करूंगी। उसने हिचकिचाते हुए मेरी छोटी उंगली पकड़ी। क्या मालिक मेरे साथ भी सहयोग कर सकते हैं? किसमें और कोशिश? मुझसे सचमुच प्यार करने में और कोशिश। और वह अब भी चाहती थी कि मैं सहयोग करूं। जैसे जैसे मेरा गुस्सा बढ़ता गया, मैंने सामान से भरा थैला उसके हाथों में थमा दिया और नाराजगी से उसे जाने को कहा। अब मेरे घर मत आना। विवेन पूरी तरह से घबरा गई और एक बेचारे पिल्ले की तरह मुझसे लिपट गई। प्लीज, मैं आपसे विनती कर रही हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज थी, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। वह साफ तौर पर मुझे थामे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने खुद को तब तक रगड़ा जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। वह लालच से मेरी खुशबू सूंघ रही थी और लगातार बुदबुदा रही थी, कितनी गर्मी है। क्या आप मेरा निशान नहीं देखना चाहते मालिक? यह आपकी वजह से जल रहा है। साल का अंत नजदीक आ रहा था। अगर वह मुझसे पर्याप्त ऊर्जा नहीं ले पाती तो वह सचमुच जीवित नहीं रह पाएगी। मैंने अपने अंदर उमड़ रही जटिल भावनाओं को दबा लिया। मैंने उसके साथ अस्थायी रूप से एक विशुद्ध मालिक सेवक संबंध में लौटने का फैसला किया। इसलिए मैंने उसके होंठ कसकर काट लिए। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तमीज से रहो और ये सामान बेडरूम में मत लाओ। उसने मुझे दया भरी नजरों से देखा। क्या मैं सिर्फ एक ला सकती हूं? सेल्सवुमन ने कहा था कि मालिक को पसंद आएगा। मैं मान गया, ठीक है, सिर्फ एक। लेकिन जब उसने मुझे वासना से इतना बेताब कर दिया था तो मैं बच नहीं सका। मुझे अचानक कुछ एहसास हुआ। मैंने उसकी छाती पर हाथ फेरा और पूछा, सेल्सवुमन के सामने तुमने मुझे क्या कहा? वह मासूमियत से मुस्कुराई। मास्टर, बिल्कुल। उसकी कोमल आवाज मेरे कानों में गूंजी। आपको पसंद नहीं कि मैं आपको इस नाम से बुलाऊं, मास्टर? सीईओ हार्पर का दिमाग खराब हो गया होगा, क्योंकि वह फिर से मेरे पीछे पड़ गई। जाहिर तौर पर वह एक छोटी टांगों वाली चुड़ैल से हारना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सहकर्मी इस ड्रामे को देखने के लिए मेरी डेस्क पर आते रहे। इसका मतलब था कि विवेन अब मेरे साथ अकेले समय बिताने के लिए मेरी डेस्क के नीचे नहीं छिप सकती थी। इतना ही नहीं, सीईओ हार्पर लंच ब्रेक के दौरान भी अक्सर हमारी कंपनी में आती रहती थीं। विवेन कोली, मैं उसे दफ्तर के दरवाजे से देख रही थी। इसमें कंपनी के राज्य शामिल हैं। तुम मेरे दफ्तर में नहीं आ सकती। सीईओ हार्पर ने कहा कि वह अंदर नहीं जाएंगी।
दरवाजे पर शांति से खड़ी होकर मुझे दरवाजा बंद करते हुए देख रही थी, मानो मजे ले रही हो। क्योंकि चुड़ैलों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, खासकर मुझ जैसे बड़े पैरों वाले को। इस बार विवेन के पास दफ्तर में दोपहर के भोजन के लिए भी कुछ नहीं था। वह मेरे बगल में बैठी मुझे सचिव द्वारा तैयार किए गए 4 व्यंजन और सूप खाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में लालसा थी। मैं भी खाना चाहती हूं। उसने अपनी पूंछ से मुझे धक्का दिया। स्वामी, क्या मुझे कार्यालय को बेहतर ध्वनिरोधक सामग्री से दोबारा सजाना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मैं शांत होकर बोलूंगा। कोई भी चुड़ैल इतनी बेशर्म नहीं होगी कि दूसरों की बातें छुपकर सुने। विवेन चुप हो गई। मैंने अपना हमला जारी रखा। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इसलिए ईर्ष्या करे क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं है। क्यों ना तुम खुद ही कारण का पता लगाओ? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिर्फ बड़े-बड़े सींग उग आए हैं, जो देखने में तो शानदार लगते हैं, लेकिन किसी काम के नहीं? साथ ही मैंने सुना है कि हार्पर कंपनी का प्रदर्शन गिर रहा है हाल ही में। क्या अब आप पुरुष कर्मचारियों को आकर्षित नहीं कर पा रही हैं? मैंने विवियन की ठोड़ी ऊपर उठाई। बेबी, तुम उस तरह की सस्ती चुड़ैल से बिल्कुल अलग हो। विवियन का चेहरा और भी लाल हो गया। बाहर से सचिव की अतिरंजित आवाज आई। सीईओ हार्पर, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको ज्यादा गर्मी लग रही है? चलिए, मैं आपको लाउंज में ले चलती हूँ। शायद गर्मी से नहीं, ज्यादा संभावना है गुस्से से। जो भी हो, लेकिन बहुत जल्दी। मैं और हंस नहीं सकी। ऑफिस के कोने में विवियन ने खुद को लपेट लिया। मेरे आसपास वो मुझे बार बार उसे बेबी कहने पर मजबूर कर रही थी। फिर भी सीईओ हार्पर ने हार नहीं मानी और विवेन के मीटिंग में होने का फायदा उठाते हुए मुझे लाउंज में घेर लिया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। डैनियल, तुम तो नखरे दिखा रहे हो, है ना? हाँ, ठीक है, जो भी हो। उसने अपनी टाई ढीली की। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे मैं बहका न सकूं। क्या तुम मुझे एक बार भी सच में बहकाने की हिम्मत करोगे? सच कहूं तो इसमें क्या खास बात है? मैंने बेबसी से सिर हिलाया। फिर जल्दी करो, मेरा समय कीमती है। नहीं कर सकता। बेकार लोगों पर इसे बर्बाद करो। मुझे शक था कि सीईओ हार्पर और विवियन का एक ही शिक्षक था, लेकिन साफ तौर पर सीईओ हार्पर बेहतर छात्रा थीं। उन्हें न सिर्फ पलक झपकते कपड़े बदलना आता था, बल्कि माहौल बनाना भी आता था। ऊपर बैंगनी बत्तियां लगातार चमक रही थीं। सीईओ हार्पर तंग पोशाक पहने वहां घुटनों के बल बैठी थी। हर वाक्य में डार्लिंग पुकार रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि सीईओ हार्पर आकर्षक नहीं थी, लेकिन मैंने लंच में विवियन को संतुष्ट कर दिया था। इसलिए मेरा मूड एकदम शांत था। शांत पानी। यह देखकर कि मुझे कोई लालसा नहीं हुई, सीईओ हार्पर ने मुझे शरारती नज़र से देखा। क्या तुम मेरी बड़ी टांगों को छूना नहीं चाहते? मैंने अनिच्छा से उन्हें हल्के से छुआ। विविन गुस्से से लाल चेहरा लिए लाउंज में घुस आई। सच तो यह था कि मेरा हाथ सीईओ हार्पर की बड़ी चमकदार टांग पर था। सचिव बिल्कुल बेफिक्र दिखीं और चुपचाप दरवाज़ा बंद करने में मदद की। सीईओ हार्पर इस अफरा तफरी का आनंद लेते हुए मासूमियत से विविन को हाथ हिलाया। बड़ी टांगों के साथ बड़ी समस्याएं भी आती हैं। मुझे तो तुम्हारी छोटी छोटी टांगों से ईर्ष्या होती है। उनका वजन तो है ही नहीं। कुछ भी। उसने मुझे आंख मारी। अभी तक ठीक से छुआ नहीं है, ये समझ में आता है। इतनी बड़ी टांगों को छूने का मौका आम तौर पर नहीं मिलता। विवेन की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। उसने कर्कश स्वर में मुझसे पूछा, क्या तुम्हें सच में इतनी बड़ी टांगें पसंद हैं? मैं जवाब नहीं दे सका। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 बकरियों से बात कर रहा हूं। लेकिन सीईओ हार्पर की जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सचिव ने तुरंत विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन पर लाउंज का सुरक्षा फुटेज चला दिया। सीईओ हार्पर बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि जम्हाई भी ले रही थी। फिर भी विवेन ने पूरे दिन मुझे नजरअंदाज किया। रात होते होते वह मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देने आई, मेरे कपड़े पकड़े हुए। उसकी आंखों के कोने लाल थे, मानो वह भूखी हो। मेरे कपड़े सिकुड़े और मुड़े हुए थे, मानो किसी भयानक चीज से गुजरे हों। उसने धीरे से पूछा,
तुम्हें मेरी छोटी टांगें घिनौनी लगती हैं, है ना? सच में ऐसा नहीं था। मुझे मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने उसकी टांगों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसने मेरी पूरी बॉडी पर नज़र दौड़ाई। उसका चेहरा अजीब तरह से गंभीर था। मुझे कुछ बुरा महसूस हुआ। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो रेशम के धागे खींच सकती हों। चूंकि तुम्हें बड़ी टांगें पसंद हैं, इसलिए मालिक को और मेहनत करनी पड़ेगी। विवेन ने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दी। उस पूरे हफ्ते मैं घर से बाहर नहीं निकल सका, जब तक हमने आखिरी खिलौना इस्तेमाल नहीं कर लिया। क्या उसने आखिरकार मुझे जाने दिया? उसकी टांगें अभी भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई थीं। वह बहुत निराश थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं उससे उतना प्यार नहीं करता था। जब उसके स्वामी ने उससे प्रेम किया, क्या वह अपने पैरों के विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर सकती थी? इसलिए उसने मुझे गले लगाया और पूछा, क्या छोटे पैर प्रेम के लायक नहीं हैं? मैं पूरी तरह असहाय था, इसलिए मैंने उसे गंभीरता से तर्क समझाया। हम इंसान तुमसे अलग हैं। तुमने पहले मुझसे झूठ बोला था, तो तुम मुझसे प्रेम की अपेक्षा कैसे कर सकती हो? प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम देना पड़ता है। विवेन स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से मेरी गर्दन के खोखले भाग में अपना सिर रखा। उसकी आवाज़ उदास थी। लेकिन मैं स्वामी से प्रेम करती हूँ। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। क्या उसने मेरे प्रति पसंद का नाटक नहीं किया था, सिर्फ मुझे अपने प्यार में फंसाने के लिए? मैंने उसकी तरफ सिर हिलाया। तुम मुझे दोबारा बेवकूफ़ नहीं बना सकती। विवियन ने घबराकर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रही। मैंने तुम्हें देखते ही पहले पल से ही तुमसे प्यार कर लिया था स्वामी। मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। तो फिर तुम पहले किस बात को लेकर परेशान थी? जब मुझे सच्चाई पता चली तो विवियन ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। असल में मैं जन्मजात दोष वाली एक सुकुबस हूँ। वह थोड़ी हिचकिचाई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं शीतलता से भरी हूँ। वह शीतलता से भरी थी। तो फिर वह सब क्या था? 1 हफ्ते की यातना के बारे में? मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं झूठ नहीं बोल रही। मास्टर से मिलने से पहले कपड़े बदलने के अलावा मैं हर विषय में फेल हो जाती थी। विवेन का चेहरा लाल हो गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मास्टर के बारे में सोचने मात्र से ही मैं फिर से उत्तेजित हो सकती हूँ। यहाँ तक कि जब मैंने मास्टर को कंपनी में देखा, तब भी मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। इसी वजह से मैं पहले तुमसे बचती थी। विवेन ने आगे कहा, इतना ही नहीं, मेरी टांगें भी दूसरी सुकुबी की तुलना में छोटी हैं। उसने धीरे से मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने मास्टर को ये बातें साफ साफ बताने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे घिनौना समझोगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने फैसला कर लिया हो। मैंने इस बारे में सोचा। इस साल के अंत के मूल्यांकन के बाद मैं सींग बढ़ाने की सर्जरी के लिए वापस जाऊंगी। मैं सचमुच अवाक रह गई। मैंने सारा समय उदास रहने में बर्बाद कर दिया, जबकि वह बस यही राज छुपा रही थी। मैंने उसके गाल पर चुंबन किया और सिर हिलाकर कहा, तुम्हें सींग की सर्जरी की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टांगें छोटी हैं। लेकिन विवियन और भी उदास लग रही थी। वह आंसुओं से भीगी हुई थी। मालिक को अब भी स्वाभाविक रूप से बड़ी टांगें ही पसंद हैं। मेरे मामले में तो यह सच है। साल के अंत में होने वाले मूल्यांकन से 1 दिन पहले तक मैं इन सुंदरियों से मुकाबला नहीं कर सकती थी। विवेन मेरे पास ही बैठी कड़ी मेहनत कर रही थी। वह एक खुश पिल्ले की तरह अपनी पूंछ हिला रही थी और मुझसे पूछ रही थी, मालिक अब मुझसे भी प्यार करते हैं, है ना? मैंने मुंह फेर लिया और कहा, नहीं, लेकिन जब से हमने वह गलतफहमी दूर की है, टांगें झूठ नहीं बोल सकतीं। उसकी टांगें दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थीं। विवेन उत्साह से अपने मूल्यांकन के लिए गई। अगले दिन उसे वापस घर भेज दिया गया। वह विनम्रता से मेरी बांह से लिपट गई। क्या स्वामी जी मेरे साथ वापस आ सकते हैं? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे पहले ही एक स्वामी मिल गया है। मेरे आने से चुड़ैलें बहुत शांत हो गईं। एक चुड़ैल अपने बेटे को उपदेश दे रही थी, क्या तुम देख रहे हो? उसे भी एक स्वामी मिल गया और तुम अभी भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे।
विवेन ने मुझे उनके स्कूल का दौरा कराया। पहले कमरे में पोशाक बदलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जहां देवयाम थीं जिनकी ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दूसरे कमरे में भाषा कौशल सिखाया जा रहा था। दरवाजे की दरार से प्रियतम की आवाजें आ रही थीं, मेरी प्यारी। तीसरे क्लासरूम में मानव शरीर रचना विज्ञान पढ़ाया जाता था। वहां जो भी सामग्री दिखाई जाती थी वह ऐसी थी जिसे प्रसारित नहीं किया जा सकता था। चौथे क्लासरूम में कई मानव शिक्षक थे। मैंने तुरंत विवियन को वहां से खींच लिया, बहुत गंभीरता से। मैंने उससे कहा, यह वातावरण हमारी मानव दुनिया में गैर कानूनी है। वह आधी अधूरी समझ गई। मेरे कान में झुककर फुसफुसाते हुए बोली, मेरे अंक बहुत कम थे। मैं इन कक्षाओं को छोड़ने के योग्य नहीं थी। गलियारे में हमारी मुलाकात विवियन के पुराने शिक्षक से हुई। जब उन्होंने सुना कि विवियन शुरू से अंत तक सिर्फ मुझे ही अपना स्वामी मानने वाली, विवेन के मेरे प्रति नजरिए में बदलाव आया। उसने विवेन के काफी बढ़े हुए पैरों को देखा, गहरी सांस ली और मुझसे कहा, महोदय, क्या आप कुछ किडनी सप्लीमेंट्स खरीदना चाहेंगे? मैंने गौर से देखा। क्या यह सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी किडनी सप्लीमेंट्स बेचने वाली किसी मशहूर दवा फैक्ट्री का मालिक नहीं था? वाकई बढ़िया बिजनेस सेंस था। जहां भी सुकुबी होती है वहां के इंसानों को किडनी सप्लीमेंट्स की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा। कोई बात नहीं, मैं आम सुकुबस मास्टर्स से अलग थी। मैं बहुत जिद्दी थी। विवेन ने पहली बार में ही अपनी परीक्षा पास कर ली, हालांकि उसे बस न्यूनतम अंक ही मिले। विवेन फिर भी बहुत खुश थी। काश मैं भी इतनी आशावादी होती। जब मैं वोकेशनल स्कूल में मुश्किल से पास हुई तो उसने प्यार से मेरी कमर में बाहें डाल दीं। चलो घर चलते हैं और जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत करते हैं। ठीक है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। सच में, एक सुकुबस के मुंह से निकली बड़ी दावत भला एक सामान्य भोजन कैसे हो सकती है? जब मेरी बड़ी दावत खत्म हुई तो उसकी बड़ी दावत अभी शुरू ही हुई थी। मुझे उसका शराब पीने का तरीका पसंद नहीं था, क्योंकि त्वचा पर गिरी शराब बहुत ठंडी होती थी। वह पहले शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब से उसने मेरे दिल की बात कही तब से वह कुछ भी बोलने की हिम्मत करने लगी थी। बाकी बातें तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब उसने कहा, मालिक, क्या मेरी बड़ी टांगें ताकतवर हैं, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे शक होने लगा था कि कहीं मैं बैल तो नहीं हूं। टांगों के आकार को लेकर इतना जुनूनी। विवेन कभी कभी ज्यादा समझदार नहीं लगती थी, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा इसकी भरपाई कर देता था। एक रात जब मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसका प्रेमी बनने के लिए राजी हो गया। अगले दिन उसने एक मीटिंग में पूरी कंपनी को ये बताने की योजना बनाई। मैं उसे रोकने ही वाला था कि तभी मेरे बगल में बैठे एक सहकर्मी का ध्यान दूर से भेजी गई एक तस्वीर पर गया। न सिर्फ उसका, सभी सहकर्मियों को पड़ोसी कंपनी से सीईओ हार्पर की निजी तस्वीरें मिली थीं, जिनमें वो अपने खूबसूरत पैर दिखा रही थीं। तस्वीरों में बड़े बड़े गुलाबी अक्षरों में सावधानीपूर्वक पोज दिए गए थे। काम की दीवानी सीईओ अपने खूबसूरत पैर दिखाकर खतरा उजागर कर रही है। घंटों काम करने के बाद दिन भर ठंड से कांपती हुई वरिष्ठ महिला एक चुड़ैल निकली। आवेदन करने के लिए कोड स्कैन करें, तुरंत ही चुड़ैलों के साथ खेलें। इस तस्वीर के पीछे स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहा था और रास्ता दिखा रहा था। कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा सचमुच बेरहम थी। सीईओ हार्पर वास्तव में विवन की कंपनी से कर्मचारियों को अपने यहां लाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि पूरे विशाल कार्यालय में कोड स्कैनिंग की आवाज बार बार गूंज रही थी। सचिव ने अचानक ताली बजाई। सभी ने स्कैन करना बंद कर दिया। एक कुशल सचिव सहकर्मियों की उत्सुक निगाहों के बीच कंपनी को कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद करता है। सचिव ने गला साफ किया। सब लोग सुनो, सीईओ हार्पर सिर्फ दिखावटी हैं, उनमें कोई सार नहीं है। सजावटी तकिए देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता। दूसरी ओर विवियन अपना आपा खो बैठी। उसने कांपती हुई आवाज में सचिव से पूछा, आपको कैसे पता? क्या आप नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे थे? सचिव ने सिर हिलाया, अपनी जेब से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और विवियन को दे दी। ये हार्पर कंपनी की अगले साल की वित्तीय योजना है। विवियन चुप हो गई।
विवियन ने चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया। विवियन ने यूएसबी की कॉपी बना ली। विवियन का मुंह खुला रह गया। उसने पूछा। सचिव ने धीरे से पूछा, आपको इतना अनुभव कैसे मिला? सचिव ने आंख मारी। मैंने उसे बताया कि मुझे रोल प्ले पसंद है। मैंने एक कॉर्पोरेट जासूस का किरदार निभाया। उसने सीईओ का किरदार निभाया। उसने कंधे उचका दिए। अफसोस की बात है कि सीईओ हार्पर के मीटिंग में दखल देने की वजह से वो मुझे बांध नहीं पाई। विवियन ये घोषणा नहीं कर पाई कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विभाग की दोपहर की चाय पार्टी में वो हमसे बातचीत करने आई। सहकर्मी सुकूबी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैंने सुना है कि सुकूबी अकेले में काफी बेबाक होती हैं। तर्कसंगत रूप से एक सुकूबस के साथ अनुभव अद्भुत होना चाहिए, है ना? एक सहकर्मी ने अचानक मुझसे पूछा, डैनियल, धीरे से बताओ, सुकूबस के साथ अनुभव कैसा रहा? मैंने शर्माते हुए विवियन की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ, रुको, वे मुझसे क्यों पूछ रहे थे? विवियन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। एक सहकर्मी ने मुझे चिढ़ाया, अरे अब इसे छुपाओ मत। क्या सीईओ हार्पर पहले तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। सहकर्मी इकट्ठा हो गए आसपास। मैं आपको बता रही हूं, सीईओ हार्पर अभी भी बहुत आकर्षक दिखती हैं। क्या हमें कोड स्कैन करके देखना चाहिए? विवन के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। मैं बस जिद से इनकार कर सकती थी। ये सीईओ हार्पर नहीं है। कुछ पल की चुप्पी के बाद सहकर्मी फिर से उत्साहित हो गए। आसपास और भी बुरी आत्माएं हैं, इसीलिए डैनियल हमेशा थका हुआ दिखता है। बस यही बात है ना? मैं अक्सर सीईओ सुलिवन को डैनियल को अपने कार्यालय में बुलाते और दोपहर के भोजन तक वहीं बैठे देखती हूँ। बातूनी सहकर्मी को समस्या समझ आ गई। उसका चेहरा। मैं एकदम सुन्न पड़ गई। विवियन और मेरी तरफ देखती रही। मैं और भी ज्यादा शर्मिंदा होती गई। विवियन का चेहरा और भी लाल होता चला गया। फिर उस बातूनी सहकर्मी ने सिर हिलाया। नामुमकिन, सीईओ सुलिवन इतने ठंडे हैं, पक्का कोई चुड़ैल नहीं। एक और सहकर्मी ने कहा, ठीक है, डैनियल को जाहिर तौर पर सीईओ सुलिवन जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं। विवियन की आंखों के कोने थोड़े सिकुड़ गए। सहकर्मी ने आगे कहा, डैनियल को आक्रामक टाइप की लड़कियां पसंद हैं, है ना? मैं समझ गई। विवियन ने मुझे उदास नजरों से देखा। उसके चेहरे के भाव मानो कह रहे थे, मास्टर कुछ बोलिए, मेरे लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं था। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए और अचानक बोली, क्या मैं आक्रामक नहीं हूं? सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, सीईओ सुलिवन, आप तो बहुत ही मिलनसार हैं। आप बिल्कुल भी आक्रामक नहीं हैं। उन्होंने तो मुझसे ही पूछा था, है ना डैनियल? मैं हाँ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरी पीठ में दर्द है। विवियन कड़वी हंसी हंस पड़ी। मैं आक्रामक नहीं हूं। फिर सबने ध्यान से सुना। वह मेज पर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मेरे सहकर्मी मेरी आस्तीन खींचते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीईओ सुलिवन को क्या हो गया है? कहीं वो हमसे ओवरटाइम तो नहीं करवा रही हैं? लेकिन विवियन ने काफी देर तक सोचा और आखिर में कहा, आज दोपहर की चाय में आप लोग एक निवाला भी नहीं छोड़ सकते। उसने अपने सहकर्मी से पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से बात करने लायक हूं? सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वो बहुत ही आसानी से बात करने लायक हो। विवियन का चेहरा और भी बिगड़ गया। उसने क्रीम केक का एक टुकड़ा लिया और सबके सामने। विवियन ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। अब मैं समझ गई थी। वो अपने सहकर्मियों के लिए मिलनसारिता बचाकर रखती थी और अपने मालिक के लिए आक्रामकता। ठीक है, मुझे क्रीम केक बहुत पसंद था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि विवियन ने मुझे इतना खिलाया कि मैं क्रीम से लथपथ हो गई। काम खत्म होने से पहले सीईओ हार्पर गुस्से में वहां पहुंची। उन्हें हमारी कंपनी की एकजुटता पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने निजी तस्वीरें पोस्ट कर दी थीं। फिर भी एक भी व्यक्ति हार्पर कंपनी में शामिल होना नहीं चाहता था। वास्तव में कई लोगों ने, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया था, अपना आवेदन वापस ले लिया। वो गुस्से में विवियन के कार्यालय की ओर भागी। रास्ते में जब उसने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दी तो कई सहकर्मियों ने उसे दया भरी नजरों से देखा। विवियन का चांदी का हार अभी भी मेरी बेल्ट में फंसा हुआ था। मैं जल्दी से कार्यालय के अंदर बेडरूम में छिप गया, लेकिन सीईओ हार्पर ने उपहास करते हुए कहा, मुझे पता है कि ये तुम हो डैनियल।
फिर उन्होंने विविन से पूछा कि क्या वो कंपनी में उनके बारे में बुरा भला कह रही थी। विविन संतुष्ट थी। उसके चेहरे पर अभी भी आलस से भरी संतुष्टि की झलक थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बाहर निकल गया। बेडरूम में जाकर मैंने उसे समझाया, सुलिवन कंपनी के कर्मचारियों को अपने यहाँ लाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अब सब कहते हैं कि तुम भरोसेमंद नहीं हो। सीईओ हार्पर ने ऑफिस का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं वहां अजीब तरह से खड़ा रहा, दरवाजे के बाहर खड़े सहकर्मियों को घूरता रहा। मैं विवियन से दरवाज़ा बंद करने को कहना चाहता था, लेकिन इतना तनाव में था कि मैंने कहा, घुटने टेक दो। मेरा काम हो चुका था। मालिक बनना मेरी आदत बन गई थी। और विवियन ने तुरंत घुटने टेक दिए। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। सहकर्मियों की खुशी आतिशबाजी की तरह आसमान में फूट पड़ी। वे जल्दी ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। आक्रामक तो मैं ही थी, केवल सीईओ हार्पर ही अब तक आश्वस्त नहीं थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, इस चुड़ैल के ग्रेड ए मूल्यांकन ने मेरे ग्रेड डी को कैसे मात दी? मैंने कहा, प्यार को मूल्यांकन से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने मुझसे पूछा, तो फिर मैं काफ़ी अच्छी क्यों नहीं हूं? मैंने कहा, इसके बारे में सचिव से पूछो। विवन ने मुझे पीछे से गले लगा लिया। उनके चेहरे पर अजीब सी उम्मीद थी। क्या आपके पास कोई सुझाव है? और कोई सवाल? सीईओ हार्पर ने डेस्क के नीचे दांत पीसते हुए फिर से अपने बड़े बड़े पैर दिखाए। विवियन ने पहले ही अपनी पूंछ लपेट ली थी। मेरा पैर! धीरे धीरे ऊपर सरकते हुए विवियन ने राहत की सांस ली, मानो वो इस पल का हमेशा से इंतजार कर रही हो। उसने भी अपने पैरों को थोड़ा गर्व से दिखाते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। तुम बिल्कुल नहीं समझती। प्यार मिलने पर सुकुबस के सींग बेतहाशा बढ़ जाते हैं। मेरे गुरु की साधना से मेरे पैर सीईओ से भी बड़े हो गए हैं। हार्पर की बात है। सिर्फ मैं ही जानती थी कि उसमें कितना मीठा कड़वा दर्द और कमर दर्द छिपा था। सीईओ हार्पर साफ तौर पर आहत थीं। अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सेक्सी सुकुबस ऑनलाइन, मास्टर की तलाश में। अच्छी खबर ये थी कि उनके संदेशों की बाढ़ आ गई। बुरी खबर ये थी कि वे संदेश वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। विवेन की बात करें तो आखिरकार अपनी मनचाही उपाधि पाकर वो बेहद खुश थीं। मुझे भी किडनी के लिए जरूरी सप्लीमेंट्स मिल गए। हम सभी का भविष्य उज्जवल था। सुखद अंत।